नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त्र समझ नाव से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं किरण 11,800 प्लस से 103वीं क्लास होने वाली है। ठीक है। और जो कल की जो क्लास हुई थी वो ना अधूरी रह गई थी, मजा नहीं आया था पूरा। ठीक है। करने वाले 25 क्वेश्चन थे, लेकिन क्या 15 क्वेश्चन पे आते आते क्या तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। और तबीयत इस तरह से है कुछ कि हाले दिल बयां किससे करें, वो वाला हाल हो रहा है। और ना तो जीने में मजा आ रहा है, ना मरने का मन कर रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो हम करेंगे, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 15 तक तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हो गए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 40 तक करेंगे। ठीक है। इस वाली क्लास में, और अगली जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 62 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो क्लास जो होगी, ये जो टाइप है आपके 62 क्वेश्चनों का टाइप था। ठीक है। वो ये ना दो क्लासों में होने वाला था कंप्लीट, लेकिन कल की क्लास की वजह से ना थोड़ा सा ऐसे रह गया। कल क्या, जो आज जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसी दिन में वो कल की क्लास रिकॉर्ड हुई थी सुबह के टाइम में, और ये क्या आप शाम के टाइम, शाम के रात के टाइम में हो रही है, जो आपको अब जो 13 तारीख में मिलेगी। ठीक है। 12 तारीख में रिकॉर्ड, तो तबीयत थोड़ा आज ना ऐसी रही पूरी। और ये मान लो कि आप तो बैठने के भी मन मतलब ठीक से नहीं कर रहा, इसलिए सोचा कि थोड़ा कैमरे के सामने ही फिर आपके रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि वहाँ ना एकदम से फील ऐसा आ रहा है, स्क्रीन के पास बैठ के ना मजा नहीं आ रहा कुल मिला के। चलो क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आवाज अगर कम आ रही हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी। कंसेप्ट में दम वही रहेगा, सॉल्यूशन का तरीका भी वही रहेगा। बड़े बड़े सवालों को छोटे छोटे सवाल करके बताना आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। बोला है 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी। मैंने आपको इससे पहली क्लास में आपको बताया था कि ये जो टाइप है ना, पूरा सापेक्ष चाल पर आपको डिपेंड है। ठीक है। तो सापेक्ष चाल जिन बच्चों ने समझ लिया वो ठीक है, जिनको नहीं समझ समझ आया तो एक बार फिर से समझ लें कि जैसे सापेक्ष चाल क्या होती है। सापेक्ष चाल ना दो तरह से बनती है। सापेक्ष चाल जो है आपकी दो तरह से बनती है। पहली क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट, जब कोई दो ऑब्जेक्ट या ट्रेन हो या बस हो या कोई भी दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हो। ठीक है। जैसे ये कोई ट्रेन है, और इसके साथ में कोई भी हो सकता है। ट्रेन हो सकती है, बस हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कार हो सकती है, साइकिल हो सकती है, मोटरसाइकिल, यानी कुछ भी चीज हो सकती है। वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। समान दिशा बोल सकता है, एक ही दिशा हो सकता है, या फिर कोई चीज इंडिकेट कर देगा स्टेशन ए से बी की तरफ, स्टेशन एक्स से वाई की तरफ, जैसे भी होगा, यानी कुल मिला के एक ही दिशा की तरफ करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे चालों का अंतर बनता है। ठीक है। चालों का अंतर क्या होता है, आपका सापेक्ष चाल होती है। ठीक है। वहीं आपके दूसरा जो तरीका है क्या है, विपरीत चाल। ठीक है। विपरीत चाल। ठीक है। विपरीत, विपरीत दिशा में। ठीक है। विपरीत दिशा में यहाँ क्या आता है, समान दिशा, समान दिशा। ठीक है। ये था चीज। अब समान विपरीत दिशा जो होती है क्या होती है, जैसे आप इधर से जा रहे हो, सामने वाला इधर से आ रहा है। ठीक है। एक तो कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन ये होती है कि इस पॉइंट से आप एक तो इधर जाओगे और एक इधर जाएगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई आमने सामने से आ रहा हो या फिर दाएं बाएं जा रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो चाल होंगी, चालों का योग, चालों का योग क्या होगा आपका, सापेक्ष चाल बनेगी। ठीक है। समझ गए उन कंसेप्ट को? ठीक है ना। तो ये था आज का क्लास का जो जो टॉपिक है, जो टाइप है, उसका कंसेप्ट है आपका। ठीक है। और बाद बाकी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन में आती जाएंगी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। तो क्या बोला है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में, यानी ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करके गुजर जाएगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ट्रेन जो है चलती है, ट्रेन चल रही है और किसी व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, व्यक्ति हो गया, खम्मा हो गया, पेड़ हो गया, है ना, व्यक्ति, 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 खम्मा या पेड़, है ना, ये हो गया, ये चीज हो गई, तो क्या होगा,
जो उसको पार करने में जो दूरी तय करेगी, पार करने में दूरी तय जब करेगी, वो क्या होगा, खुद की दूरी, खुद की लंबाई, खुद की लंबाई को ही चलेगी, खुद की लंबाई को चलेगी, चलेगी। जैसे बोला है क्या, अब देखो यहां पर समझना कि बोला है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, तो लंबाई कितनी है ट्रेन की, लंबाई कितनी है, 110 मीटर है, 110 मीटर है। चाल क्या है उसकी, चाल है उसकी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब उसकी जो व्यक्ति जो आ रहा है, अब एक व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति के सामने से आ रहा है, जैसे ट्रेन ऐसे जा रही है और व्यक्ति ऐसे आ रहा है, समझना बात को, ट्रेन ऐसे जा रही है और व्यक्ति ऐसे आ रहा है। अब क्या हो रहा है, ट्रेन की ही दिशा में, क्या बोला, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में, ठीक है, ट्रेन की विपरीत दिशा में ऐसे, ठीक है, आ रहा है, तो उसकी जो व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति लिख लो, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पे देखो समझो बात को, जब कोई ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी, अब जैसे ये ट्रेन है, समझना, ग्राफ से समझा रहा हूँ, जैसे ये ट्रेन है कितनी, 110 मीटर की है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी है या खम्मा है, जब इसको पार करेगी तो पार ऐसे ऐसे पार कर जाएगी, ठीक है ना, ऐसे पार कर जाएगी इसको, तो जो अपनी दूरी को ही तो क्रॉस करा रही है, वो क्या करा रही है, अपनी दूरी को ही क्रॉस करा रही है। तो यहाँ पे दूरी क्या रहेगी हमारी, ये लंबाई बन जाएगी इसकी, तो दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी, इसको ही डिनोट कर लो, ठीक है, डी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सवाल आपके सामने हो गया, क्लियर हो गया पूरा। अब बोला दो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल क्या बनेगी इसकी भाई, सापेक्ष चाल क्या रहेगी, सापेक्ष चाल, आदमी, ट्रेन इधर से इधर जा रही है, आदमी सामने से आ रहा है, तो क्या जुड़ जाएगी हमारी, तो कितना हो जाएगा, 60 और 6 66, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। मैं इसको जोड़ दूंगा, मैं लिखूंगा तो है नहीं, 60 और प्लस 6 66 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मीटर में बात चल रही है, तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा, पर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 66 को आप मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करोगे, तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या होता है, 5/18 होता है, 6 से काटो उसे 11 बार, 6 से काटो 3 बार, तो 55/3 मीटर पर सेकंड की चाल हो गई आपकी। इतना हो गया। अब यो 1 सेकंड में 55/3 मीटर चल रहा है, तो मुझे दूरी जो तय करानी है वो कितनी करानी है, 110 मीटर करानी है। तो क्या हो जाएगा, समय कितना लगे, समय पूछा ना, समय, तो टी जो रहेगा, दूरी कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, तो दूरी कितनी है, 110 मीटर है, 110 बटे चाल कितनी है, 55/3, तो 55/3, और ये क्या ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 55 से काट इसको 2 बार, और 2 × 3 बराबर 6 सेकंड, कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उसकी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करते हैं, ठीक है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, ये बताना। देखो अब इसके लिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो रहा है, विपरीत दिशा कौन सी है, सबसे पहले दिशा देखिए, दिशा कौन सी है, विपरीत है, ठीक है। लेकिन अभी हमने बात की थी व्यक्ति, खम्मा, पेड़, 3 चीजों की। अब बात करते किसकी, जब कोई ट्रेन जो है किसी ट्रेन को पार करे, किसको पार करे, ट्रेन को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, या सुरंग को पार करे, सुरंग, या पुल को पार करे, ठीक है, पुल, इनको पार जब करेगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसे कितनी दूरी चलनी होगी, जैसे उसे एक तो खुद की दूरी चलनी होगी, खुद की, और एक चलनी होगी प्लस जो भी चीज इनमें से होगी उसकी, ठीक है, जो दी जाएगी उसकी दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है, दी जाएगी, जो भी दी जाएगी। जैसे बोला है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, जैसे 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है एक, ठीक है, ये ट्रेन है। अब सामने से आ रही है 150 मीटर लंबी ट्रेन, सामने से 150 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये जो अब 150 मीटर है, ठीक है, 150 मीटर है। अब जब ये, अब यहां से समझना बात को, यहां से जब ये लाइन है इसको जब पार करेंगे एक दूसरे को, तो ये वाली इधर पहुंचेगी और ये वाली इधर पहुंचेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा भाई, कितना कवर होगा भाई, यहाँ से 100 तो इधर पहुंचा और 150 इधर पहुंचा, तो कितना 250 कवर हो जाएगा, 250 मीटर कवर हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये तो ट्रेन पार हो रही है एक दूसरे को,
हो सकता है इस जगह पे आपको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, हो सकता है इस जगह आपको सुरंग दे दी जाए, या पुल दे दिया जाए, ब्रिज दे दे, कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है, जिसकी खुद की मेजरमेंट हो। तो उसके लिए क्या होगा, दोनों उसको क्या जोड़ देते हैं तो डिस्टेंस बन के आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं, तो डिस्टेंस क्या बन गया आपका, यानी उसकी दूरी है वो क्या बनी, डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका भाई, 150 और कितना है, 100 और 150, 150 और 150 ना, 150 मीटर, ये 150 प्लस के 150 बराबर 300 मीटर हो गया। कितना होगा, 300 मीटर हो जाएगा, है ना। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, दूसरी, अच्छा 100 ही है ये, 100 है ये भाई, 100, तो ये कितना, 250 हो जाएगा, कितना 250, 250 मीटर हो गया, ठीक है, 250 मीटर हो गया। अब बोला है कि 9 सेकंड में पार करती हैं, 9 सेकंड में, ठीक है। तो समय कितना है, टी कितना है, 9 सेकंड है। और जो कौन सी है, 150 मीटर वाली की जो चाल है ना, 150 मीटर, यानी ये पहली रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, तो दूसरी वाली की जो चाल है वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि जब 9 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय हो रही है, 9 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 सेकंड में कितनी तय हो रही होगी, तो आप बोलोगे क्या हो रहा होगा कि 250 बटे कितना, 9 करोगे उसको, कट रहा है, आप बोलोगे नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है हमारा भाई, 3 से नहीं कट रहा है हमारा, 9 से भी नहीं कट रहा है हमारा, नहीं कट रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड में चाल बनेगी भाई, मीटर पर सेकंड बनी है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कराओ, तो इंटू क्या हो जाएगा, 18/5 करेंगे इसको हम, तो 5 से काटेंगे इसको 50 बार, और 9 से काटेंगे इसको 18 बार, सॉरी 2 बार, 9×2 = 18, 50 × 2 जब करोगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। तो ये क्या हुआ, ये क्या बनी, सापेक्ष चाल बनी हमारी भाई, दोनों की योगफल से तो बनी है, दोनों की योगफल से बनी है भाई। इसमें 250 में और 9 में दोनों का समय काउंट है, दोनों की दूरी काउंट है, तो इस चाल में भी क्या है, दोनों की दूरी काउंट है। अब हमारी क्या ये विपरीत आ रही है, तो ये क्या होगा, इसमें योगफल होगा भाई। एक तो क्या है, 40 को जोड़ के चाल बनी होगी, 40 प्लस दूसरी चाल क्या रही होगी कि 60, इसको 100 बना दे तो 60 हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी वाली की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चौथा से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो बताओ भाई क्या होगा इसका। तो ये भी कोई ज्यादा बड़ी चीज, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा भाई, ये सवाल तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा कि 450 किलोमीटर दूरी है और ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय ले रही है ना। तो आप इसको तो 45 मिनट अधिक समय 450 है, तो 450 किससे कटेगा, 90 से कट जाएगा, है ना, 90 से कट जाएगा। इसके बाद और किससे कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। लेकिन क्या हो रहा है आपका, ये जुकाम है ना, इतना तगड़ा सीन बना देता है, माइंड को एकदम चौक कर देता है, मतलब कंसेप्ट आते आते माइंड से आउट हो जाता है जुकाम की वजह से। अब देखो, इसके लिए आप क्या कर लो कि मान लो इसकी ना आप 90 मान के करोगे, एक की गति 90 मान ली, ठीक है, चलो 90 मान लो, ऑप्शन से करो ना, एक की गति 90 मान लो, माना एक ही चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सवाल क्या करा है, डिस्टेंस कितना आपका 450 है, ठीक है। तो समय कितना लेगा, ए जो है समय कितना लेगा भाई, 450/90 करोगे, कितना, 9×5 = 45, यानी 5 घंटे। अब बी के लिए क्या बोला गया, बी के लिए क्या बोला है कि दूरी तय कर 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। तो बी जो है टी जो लेगा इससे, ये जो 45 मिनट अधिक है, तो 4 घंटे 15 सेकंड 15 मिनट लेगा, 4 घंटे 15 मिनट लेगा ये, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 4 घंटे 15 मिनट ले रहा है ये, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी चाल कितनी होगी,
तो 4 घंटे 15 मिनट को क्या ले सकते हो आप, 4 घंटे 15 मिनट को, यानी 4 सही 15 बटे 60 लिखोगे इसको, है ना। 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 16 17 हो गया हमारा, 17/4 घंटे हो गया। तो इसकी चाल कितनी आएगी, चाल कितनी आ जाएगी इसकी, चाल आएगी भाई इसकी 450 में करो भाई, 450 में 17/4 का जब कुछ निकालोगे मामला, क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, 90 वाला गलत हो गया। अब हम 100 को लेके देखते हैं भाई, इसको हम 100 को लेके देखते हैं, ठीक है, 100 को लेके देखते हैं। यहाँ से हटा दो। अब हमारा क्या है, 100 को लेके देखेंगे ऑप्शन में, 100 को, तो इस एक ही चाल हमने 100 किलोमीटर प्रति घंटा मानी, ठीक है। तो समय कितना लेगा भाई, 450 किलोमीटर दौड़ाना है ऐसे 100 की स्पीड से, तो ये लेगा भाई आपके 4.5 घंटे लेगा ये, ना 4.5 घंटे, या 4 घंटे 30 मिनट लेगा ये, ऐसे लिख लो। तो बी क्या है, इससे 45 मिनट कम ले रहा है, बी जो है इससे 45 मिनट कम ले रहा है ना। तो इसको जो 45 मिनट कम होगा तो 30 मिनट ये हट गई, 4 घंटे बचे, और 4 घंटे में से 15 मिनट कम करेंगे तो 3 घंटे 45 मिनट बचेंगे, है ना। तो बी जो समय ले रहा है 3 घंटे 45 मिनट समय ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसकी जो समय बनेगा, 3 सही 45/60 लिख सकते हैं इसको, लिख सकते नहीं लिख सकते हम इसको, 15 × 3 = 45 और 15 चौका 60, तो 4 × 3 = 12 और 3 15, 15/4 घंटे लेगा ये, ठीक है। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 450/15/4, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो काटोगे से कितनी हो जाएगी हमारी, 450 है ना, 450, ठीक है, 450, 15 × 3 = 45, 30 हो गया, और 4 × 12 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई इसको। पहली कंडीशन तो बन गई पूरी पूरी, दूसरी कंडीशन वो बना के देखेंगे, एक सेकंड, दूसरी कंडीशन वो बनाएंगे कि बोला कि इंजन की खराबी कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, इंजन की खराबी कारण बी की गति 1/4 कम हो जाती है। तो अब 1/4 कम हो गई तो कितनी बची भाई, 1/4 यानी 120 की 1/4 कम हो गई, तो कितना 30 कम हो गई भाई, इसको काटे 30 पर गया, 30 कम हो गई, तो चाल कितनी रह जाएगी अब आपकी, 120 में 30 का तो 90 रह जाएगी, 90 रहेगी, ठीक है, 90 रहेगी। अब कह रहा है कि 90 जब, अब जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे से कितना समय ले रहा है, आप बोलोगे 450 की दूरी है, 90 से चलाना है, तो ये काटोगे कितना, 9×5 = 5 घंटे आ गया। अब बोला कि ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है, यानी ए 4.5 घंटे ले रहा है, और ये बी है अब जो इंजन खराब होके 5 घंटे ले रहा है, यानी 30 मिनट अधिक समय ले रहा है भाई, ये क्या है, तो आपका क्या है, कंडीशन दोनों फॉलो हो गई, इसलिए क्या है, ए की चाल कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो भाई, इस तरह सवाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो दूरी चाल दे रखी है उनका आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 72 और 90, 72 और 90 का आप लासा निकालोगे, लासा निकालो कितना हो जाएगा, निकालो कितना हो जाएगा भाई, 72 90 का लासा 360 हो गया हमारा, कितना हो गया 360 आ जाएगा भाई, 72 पंजे 360 और 9 पंजे 45, 9 × 36 360 हो गया हमारा, तो यही आपकी दूरी बन जाएगी, ठीक है। तो 72 और ये 90, इनका एलसीएम कितना 360 आ गया आपका, ठीक है। 72 से जाओगे 360 की दूरी तो कवर करो, कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, 90 के हिसाब से 4 घंटे लगेंगे। अब अंतर कितने का आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, सवाल में कितने का अंतर आ रहा है, सवाल में क्या है, यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, यानी कार ए को तो 5 घंटे लग रहे हैं, कार बी को 4 घंटे लग रहे हैं, यानी 1 घंटा कम लग रहा है, तो शहरों के बीच की दूरी कितनी है भाई, इक्वेशन हमारी मैच हो रही है, तो शहर के बीच की दूरी 360 की 360 हो जाएगी, ऑप्शन में कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। तरीके बहुत है भाई, तरीके की टेंशन मत लिया करो, ठीक है, बस अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, और नए बच्चों को जोड़ें, ताकि क्या है वो उन चीज़ों को सीखें जो वाकई में आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। बोला दो बसें एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच कितनी दूरी मीटर में होगी। भाई थोड़ा शुभ शुभ बोल लिया गया होता है इस क्वेश्चन में, अभी हाल ही में हमारे
2 से 3 दिन हुए होंगे, 3 या 4 दिन हुए होंगे, अभी एक एक्सीडेंट हुआ था। और वो ना अभी रिसेंटली, प्रेजेंट में तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले एक यहाँ कैंपस चलाते थे, एजुकेशनल कैंपस जो होता है, और उनके जो ऑनर थे वो ना उनको एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी ये शब्द आके टकराने वाली चीज़, भाई बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, इतना भयंकर कि मानो मत, मान लो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट था। ठीक है, अब इसमें भी आगे तो सवाल में थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि टकराने वाली चीज़ ये हुआ वो हुआ है, ये ना बहुत गंदा लगते हैं शब्द ये। दो बसें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 34 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, टकराने से एक सेकंड पहले, यानी क्या है, कहने का मतलब क्या है, सवाल को समझना बात को, कि ये आपके आ रही है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, तो यहाँ से एक दूसरी आ रही है 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब यहाँ जब इसको मिलेंगी, जब मिलेंगी ये, तो उससे एक सेकंड पहले, यानी एक सेकंड पहले, तो आपसे क्या पूछा, एक सेकंड में कितना चलेंगे वो, एक सेकंड में वो कितना चलेंगे। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, सापेक्ष चाल क्या बनेगी, विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएंगी, तो 20 और 30, 20 और 34, 54 हो गया हमारा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, एक सेकंड में बताना है, तो एक सेकंड बताने के लिए क्या करो, मीटर पर सेकंड निकालो इसका, तो 54 इंटू 5/18, और 18×54 और 5×15, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना होगा, कितनी दूरी रहेगी, 15 मीटर की रही होगी। ऑप्शन नंबर कितना, चौथा सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। आज क्लास में ना स्पीड नहीं आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लाने की कोशिश करते हैं, स्पीड आ जाए तो। इस तरह से भाई मुझे मज़ा नहीं आता इस तरह से, ठीक है, मज़ा भी नहीं आता और टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन भी कम हो पाते हैं, और जितना समय ज़्यादा लगेगा क्लास में उतनी एनर्जी मेरी डाउन होगी। और अब देखो, क्लास देते देते मतलब पसीना आना शुरू हो रहा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, मतलब चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं बॉडी में। दो शहरों एक्स तथा वाई के मध्य की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी एक्स से 7 बजे चलती है, AM पर चलती है, तथा वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई से 8:30 बजे AM पर चलना प्रारंभ करती है तथा एक्स की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां किस समय पूर्वाह्न AM में मिलेंगी। देखो भाई, इसको समझ लो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये एक्स, स्टेशन एक्स है, ये स्टेशन वाई है, ट्रेन है क्या बस है, जो भी है, हाँ ट्रेन है। ठीक है, यहाँ से पहली रेलगाड़ी जाएगी और यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी जाएगी। ग्राफ को ध्यान से समझना, ग्राफ अगर समझ गए आप तो ये समझ लेना कि आपका क्वेश्चन क्या है, हलवा है। ठीक है, हलवा क्या, रसगुल्ला भी समझ लेना। ठीक है, अब तो रसगुल्ला का टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच की दूरी कितनी है, एक्स से वाई तक की दूरी कितनी, 270 किलोमीटर है। यह दूरी कितनी, 270 किलोमीटर है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि उसने बोला है, क्या बोला कि पहली रेलगाड़ी एक्स से 7 बजे निकलती है, यहां से 7 बजे निकलती है, 7 बजे निकलती है, और कितने की स्पीड से बोला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी गाड़ी जो है 8:30 बजे, दूसरी रेलगाड़ी 8:30 बजे निकल रही है, तो 8:30 बजे निकल रही है, कितने की स्पीड पर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि जब पहली गाड़ी की जब निकलेगी आप कैसे करोगे। ठीक है, आप यूनिट तो सेम करोगे, यूनिट सेम का मतलब टाइम भी सेम होना चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए। तो जब आप किसी दौड़ लगा रहे हो, तो जैसे आप देखो ना, गन शॉट होता है, एकदम से बोलते ना, आप दौड़ लगाने रनिंग के लिए तैयार हो, तो एक गन शॉट होता है, आप उसका इंतजार करते हो, या फिर 1 2 3 बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उनको समय को एक साथ सभी को दौड़ाना होता है। ठीक है, एक साथ, जब तो आप उनकी तुलना करोगे, कौन आगे आया कौन पीछे आया। ऐसे सीन क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपको समय को बराबर करना होगा। अब बराबर कैसे करोगे, कि 8:30 बजे ये चली है और 7 बजे चली है, तो जब ये चलना स्टार्ट किया होगा, इसने चलना स्टार्ट किया होगा, तो ये जो कितना चल चुकी होगी, तो अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये 1.5 घंटा चल चुकी होगी, 1.5 घंटा चल चुकी होगी, है ना, 1.5 घंटा चल चुकी होगी। अब 1 घंटे में चल रही है 40 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगी, आप बोलोगे भाई 1 घंटे में तो 40 और आधा घंटे में 20, यानी 60 किलोमीटर चल चुकी होगी। मान लो ये जो है यहाँ पे आपका टाइम आ गया। ठीक है, तो इस वाले यहाँ से लेकर इस वाले रास्ते से इस वाले रास्ते तक की दूरी कितनी है, 260 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। ठीक है,
अब 60 किलोमीटर इसने कवर कर लिया है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना बचा, अब यहाँ से देखेंगे। अब बीच का जो सफर है वो कितना बचा भाई, 270 में से 60 घटाएंगे तो 210 रह जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 210 किलोमीटर की रह गई। ठीक है, अब आपका क्या समय आपका एक समान हो गया, समय क्या हो गया आपका एक समान हो गया। हम क्या करने वाले हैं, सापेक्ष चाल यहाँ पे बन जाएगी। अब सापेक्ष चाल 40 और 30 70 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गई। ठीक है, अब दूरी कितनी है 210 किलोमीटर, तो डी कितना है 210 है। सॉरी। ठीक है, इसके बाद में आपका जो समय लगेगा टी कितना लगेगा भाई, दूरी बटे चाल होता है हमारा, तो 210 बटे 70 हो गया हमारा। 0 0 खत्म, 7 21 3 घंटे लगेगा। पूछा क्या इसने, पूछा ये है कि दोनों रेलगाड़ियां किस समय पूर्वाह्न एएम पे मिलेंगी। ठीक है, दोनों रेल किस समय में मिलेंगी। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का तो समय आ रहा है कितना 3 घंटे। ठीक है, अगर आप यहां से तुलना करोगे, समझना ध्यान से इस चीज को, सवाल ये ना दो रूप दिखा रहा है, दो रूप दिखा रहा है। कौन कौन से दो रूप दिखा रहा है कि एक तो ये जो समय 3 घंटे आ रहा है, 3 घंटे आ रहा है, वो यहां से यहां तक का आ रहा है। अब यहां से यहां तक पे आप तुलना कर रहे हो तो समय ये काउंट होगा। 8:30 में 3 घंटे जोड़ोगे तो 11:30 यानी 11:30 बजे मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहां से काउंट करोगे, एक्स से काउंट करोगे, तो 3 भाई 7 और 3 10 ये हो गया, और 1.5 घंटा इसने एक्स्ट्रा चला वो, तो 3.5 और 10 कितना, 3 और 7 10 और 1.5 11.5। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो इसको भी इसको आपको ऐड करना होगा, और यहाँ इतने भी इसमें करोगे तो डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11:30 बजे, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि क्या बात है, दो स्टेशन एल तथा एम एक दूसरे से 180 किलोमीटर दूरी पर हैं। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, थोड़ा सा हटा लेते हैं, जब पढ़ेंगे इसको ध्यान से, फोकस पूरा बना रहेगा। एक रेलगाड़ी एल से एम के लिए प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एम से एल के लिए प्रस्थान करेगी। 9 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी गति दूसरी रेलगाड़ी गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी गति कितनी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बोल दिया आपको 180 किलोमीटर। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है ना, विपरीत दिशा में क्या बोला, एक रेलगाड़ी एल से एम के लिए प्रस्थान करेगी तथा उसी समय एम से एल यानी विपरीत चल रहा है। ठीक है, तो समय कितना आ रहा है 9 घंटे आ रहा है, 9 घंटे आ रहा है। तो सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, सापेक्ष चाल कितनी बनेगी 180 बटे 9 यानी कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपकी चाल। अब बोला क्या है कि एक रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मुझे अब इसमें से ऐसा फैक्टर बनाना है, यानी ये योगफल है ना, ये योगफल आ रहा है भाई, विपरीत चाल से योगफल रहा होगा। मुझे ऐसी दो चाल बनानी है कि उन दोनों का अंतर 10 हो। ठीक है, अंतर 10 हो, अगर अंतर 10 है तो इसमें 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें से 10 कम कर दिया तो 10 रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो 10 को बराबर कर दो 5 और 5 ही हो गया। आप क्या 10 बढ़ा दो इस पर, इसमें प्लस 10 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 5 है ये 15 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 10 है, योगफल कितना आ रहा 20 आ रहा है। तो पहली तो धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो धीमी वाली कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके लिए पूछा होता तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, बोला दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से खुलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर जाती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से खुलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर जाती है। किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी, किस समय एक दूसरे से तरफ गुजरेंगी। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको निकालते हैं इसको। ये बहुत आसान सवाल है, जैसे हमने इससे पहले किया था ना, कौन सा 21वां सवाल किया था, सेम उसी टाइप पर क्वेश्चन है ये। तो क्या करें, दो स्टेशन है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये ए और बी स्टेशन है, ए और बी ये स्टेशन है। ठीक है, ये ए और बी स्टेशन है। यहाँ से पहली जो रेलगाड़ी इधर से जाएगी और दूसरी रेलगाड़ी इधर से जाएगी।
ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। कितनी है, 500 किलोमीटर है। ठीक है। अब एक ट्रेन सुबह 9 बजे, यानी पहली ट्रेन जो 9 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, और कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। तो अब क्या होगा, अब दूसरी ट्रेन की बात कर लेते हैं। दूसरी ट्रेन जो 10 बजे चल रही है, बात समझ में आ गई हुई, बात समझ में आ गई होगी, 10 घंटे चलती है। तो कुछ बच्चों ने तो यहाँ से सॉल्व भी कर लिया होगा, अब तो सॉल्व कर लिया होगा। और चाल क्या है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ 9 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, समय का अंतर कितना हुआ, 1 घंटे का हुआ। 1 घंटा कौन चल रहा है, ये वाली ट्रेन ज्यादा चल रही है, तो 1 घंटे चलेगी, मान चलो यहाँ चल लिया, 1 घंटे में 60, तो 60 किलोमीटर ये चल रही। ठीक है, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 440 रह जाएगा, 440 किलोमीटर रह जाएगी इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की। सेम वही चीज आ गई आपकी। ठीक है, सेम वही चीज आ गई आपकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 440 किलोमीटर ही हो गया। सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, 60 और 40, 100। और सापेक्ष चाल कितना बना आपका, सापेक्ष चाल कितना बना, 440, कितना 440 क्यों, 60 और 40, 100 हो गया हमारा। तो समय कितना लगेगा, 440/100 जब आप करोगे, 0 0 खत्म हुई हमारी। ठीक है, तो क्या होगा, 4.4 घंटे, 4.4 घंटे लगेगा आपका। लेकिन क्या यहाँ पे मिनटों में कन्वर्ट कराना है, मिनटों में कन्वर्ट कराना, तो इसको ना बटे में लिखना पड़ेगा। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा इसको 22 बार। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा 2, 2/5 मिनट में कन्वर्ट करो, इंटू 60 कर दो, तो 5 से काटा 12, 12 दूनी 24, यानी 4 घंटे 12 मिनट इतना समय लेगा वो। तो 12 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 12 दूनी 24, सॉरी 24 हो जाएगा, ये 24 मिनट कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो 24 तो 2:24। ठीक है, अपरवान यानी पीएम पर। अब 2:24, 4:24 लाओ कैसे, ठीक है, 4 घंटे 24 मिनट। ठीक है, अब या तो देखो मैंने बताया नहीं, इससे या तो इससे कैलकुलेशन कर लो जो बाद में चली है। अब मोस्टली क्या बाद से कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ से इसमें प्लस 10 बजे से जोड़ोगे, और 10 बजे चलना स्टार्ट हुआ, 4 घंटे 24 मिनट चलाना है, तो 10 2 12, 12 2 कितना, 2:24। ठीक है, इतने समय में मिलेंगे। ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, क्या बोला, ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए की गति कितनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन से इजी सवाल तो पूरे चैप्टर में है ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट वाली बात कर रहा हूँ। आप मतलब वैसे नहीं कि इससे इजी सवाल है ही नहीं है इस वाले टाइप में, इससे इजी सवाल है, लेकिन ये जो लैंग्वेज ने कठिन बना रखी है उस हिसाब से मजेदार सवाल तो कोई नहीं है। पहले सवाल कंसेप्ट समझ लेना, सवाल क्या कह रहा है, उसके बाद आपको करना होगा। जैसे ये क्या है, ये वो है छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, वो वाला सीन है इसका। ठीक है, सवाल कॉन्सेप्ट समझना, ये जैसे यहाँ पे ये आपका एक दूरी है, ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। ठीक है, यहाँ से चलेंगी। अब मान चलो ये यहाँ मिलेंगी, तो ये यहाँ से क्या है, चलती है, और ये यहाँ पे जाती है। ठीक है, और यहाँ से चलती है, यहाँ पे जब जाती है। ठीक है, पहुँच गया वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया आपकी ये। तो ये कह रहा है कि जब ए इधर से जब ट्रेन जा रही है, ठीक है, इधर से जा रही है, तो क्या वो जो यहाँ से मिलने के बाद में 6 सही 1/8 घंटे लगते हैं, और इस वाली ट्रेन को, इस वाले पॉइंट को पार करके, मिलने वाले पॉइंट को पार करके 8 घंटे लगते हैं। अब आपको बताना है कि एक बी की चाल बता रहा कि आपको ए की चाल बतानी है। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या करते हैं कि ए की चाल बटे बी की चाल बराबर रूट में बी का समय अपॉन ए का समय। ठीक है, ये करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पीछे भी एक सवाल आया था उसमें भी मैंने करा रखा है। तो ए की चाल पूछी है, तो ए की चाल लिख दो भाई, ए की चाल अपॉन की बी की चाल कितना दे रखा, 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब देखो बी का चाल कितना है भाई, बी का समय कितना है, 8 घंटे है, बी का समय कितना है, 8 घंटे है। ठीक है, 8 लिखा, अपॉन में ए का समय कितना है, 6 सही 1/8, तो 8 सिंह 48, 48 और 1 49, तो 49/8 हो गया, 49/8 हो गया है। इस पर लग गया रूट। ठीक है, इससे ऊपर हो जाएगा हमारा 8 8 64, तो क्या बनेगा 64/49 हो गया हमारा, कितना 64/49 हो गया। 64 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो ए की चाल बट्टे 16.8 बराबर कितना हो गया, 64 जब बाहर निकलेगा तो 8 बनेगा, और 49 से जब बाहर निकले 7 बनेगा। ठीक है, तो 7 से जब काटोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना
बचा कितना, 2 पॉइंट लगा के 7 चौक 28 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, ऐसे लगा 3, और 8 दूनी 16, 3 19, एक और पॉइंट लगाओ, एक और पॉइंट लगा दो, एक ही चाल कितनी आ गई, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो। बोला दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और दूसरे स्टेशन बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई स्टेशन बी से चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगी। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में कर सकते हो। बहुत मतलब जो आपके 2-3 क्वेश्चन अभी लगातार हुए उन्हीं से हो जाएगा ये। और ए से काउंट कराना है तो ए से काउंट आप करा दोगे इसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लग रही है क्या, ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे, आराम से हो जाएगा भाई। हाँ चलो कमेंट कर देना, अगर नहीं हो तो इसको अगली क्लास में ले दूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को। लेकिन कमेंट ऐसे करना कि ये हमसे हुआ नहीं है, ठीक है। देखो हुआ नहीं है इसके दो तरीके हैं, एक तो किया नहीं है और एक आया नहीं है, ठीक है। तो आपको आया नहीं है, जब आपको करना हुआ नहीं है ये बोल दिया तो समझ लेना मार पड़ने वाली है आप पे। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस कंडीशन आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बनता आपको, ठीक है। आगे देखो, बोला है क्वेश्चन 26 में, बोला कि एक 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। तो यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26, 44 किलोमीटर, पहले तो क्वेश्चन छोटा करते हैं, एरिया ज्यादा ले रहा है ये। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप रेलगाड़ी की दूरी निकाल सकते हो, यानी रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हो, निकाल लो भाई, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या बोला गया है, रेलगाड़ी की लंबाई बताई गई है। अब आपको दिख नहीं रही है, मुझे दिख रही है, फर्क इतना हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने चश्मा लगा रखा है, आपने नहीं लगा रखा है। अब बोलोगे चश्मा लगाने तो दिखने लगेगी, भाई वो चीज़ ऐसे नहीं दिखेगी, उसका अनुभव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आजकल ना लोग चश्मा लगा, मतलब रील देख देख के चश्मा लगा चुके हैं, तुम पे पढ़ पढ़ के चश्मा नहीं लगवाया जा रहा है। आप बोलो चश्मा लगाने के लिए फोर्स कर रहे हो, भाई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बात समझने की ये है कि आप ना उन चीज़ों को समझो जो चीज़ समझने वाली है। आजकल बाबू सोना और रोना धोना ये चल रहा है लोगों के बीच में, ठीक है ना। इन चीज़ों को अवॉइड करो और पढ़ने वाली चीज़ों को सेलेक्ट करो। तो बोला है 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। अच्छा एक कमेंट आया था कि सर मैथ को मैं किस तरह से, अभी पता नहीं किस क्लास में था और लड़के क्या था लड़के ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ अटपटा नाम सा था, समझ में नहीं आता। उसमें बोला गया सर पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या करें, मैथ को पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अब एक चीज़ समझ में मुझे तब आती है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, जैसे मेरे घर वालों ने काम दिया कि मतलब ये वाला सामान है, जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर उठा के इधर रख देना, ठीक है, या यहाँ रख देना। तो अब मार्कर उठा कर रख देना, अब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो मतलब जो रीजन है वो जेन्युइन है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मैं इसलिए उसे उठा कर नहीं रख सकता हूँ। मुझसे बोला गया कि मुझे यहाँ से अपने मार्केट में जाना है, लोकल मार्केट में, और पैदल पैदल जाना है और कोई साधन नहीं है और ये चीज़ लेके आनी है, मार्कर लेके आना सपोज करो। अब मेरे पैरों में दर्द है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पैरों में दर्द है, नहीं चल सकता हूँ। अब बात आती लोग मन नहीं कर रहा है, तो भाई मन बताओ बॉडी का कौन से पार्ट का नाम मन है, बॉडी किस पार्ट का नाम जो मन है, मुझे ये कमेंट करके बताना। जिस बच्चे ने कमेंट किया था ना मन नहीं करता वो भी, और जो क्लास ले रहे हैं वो भी, कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका नाम मन है, ठीक है। आप बोलोगे हृदय है, तो जब हृदय है तो हृदय काम क्या है, हृदय है, हृदय काम क्या है, हृदय यानी हार्ट, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना होता है।
ब्लड को पंप यही तो होता है, ब्लड को पंप करना होता है। तो जब ब्लड को पंप कर रहा है तो वो आपको पढ़ना कैसे सिखाएगा? वो सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता। जो भी चीज है वो क्या, माइंड है। आपका ना माइंड सेट नहीं है कि मैं कैसी चीज़ों करूं, करनी है या नहीं करनी है। आपको सिलेक्शन भी लेना है, पढ़ना भी नहीं है, मन नहीं कर रहा है। बेटा वो मन नहीं, आलस होता है। क्या होता है? आलस होता है कि अरे आज रहने दो, आज मन नहीं कर रहा, आज तो खाना ज़्यादा खा लिया मैंने, या आज मैंने खाना खाया नहीं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो बहाने बनाना छोड़ो। अच्छा, एक मतलब व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे ऐसे इसी टॉपिक पर बात चल रही थी, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए क्लास के लिए, उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। जैसे भी बात बहुत सटीक है, इसको ध्यान देना कि जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, जिसमें आप क्लास देख रहे हो इस समय, ठीक है, आपके पास तो मोबाइल है ही है जब आप क्लास देख रहे हो तो एक सेकेंड, ठीक है, मोबाइल है आपके पास में। जब आपका चार्जर जो है, मान चलो आप, जैसे मैं मथुरा से हूँ, मुझसे बोला था, मैंने बोला सर ऐसे ही बात चल रही थी कि सर ऐसे मान चलो मुझे आज लग रहा है कि आज मुझे पढ़ना नहीं, कल से पढ़ूंगा मैं, इस बारे में क्या मतलब कहोगे? ठीक है, मैं ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ ना, और जब मैं मिलता हूँ या फिर अचानक ही मिल जाता हूँ तो फिर उनसे ऐसे जब एक अंदाजा हो जाता है ना ये आदमी, सामने वाला आदमी किस तरह का आदमी है। तो ऐसी बात चली तो उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे आपके पास मोबाइल है और मोबाइल का जो चार्जर है ना वो ख़राब हो गया आपका, तो उस समय आप क्या करोगे? जब चार्जर जो है ना तो मथुरा में मिलेगा, ना आगरा में मिलेगा, ना आपको कहीं मार्केट में, सीधा दिल्ली मिलेगा, और आपको लग रहा है कि आपका जो मोबाइल है ना, उसका जो बैटरी बैकअप है वो अब से 24 घंटे तक ही चलेगा। 24 घंटे यानी 24 घंटे 1 मिनट भी नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे उस समय? क्या करोगे? तो आप ऐसा है कि उसको छोड़ दोगे कि भाई चार्जर रहने दो? आप खुद बताओ कि अगर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी पर आपका चार्जर मिल रहा है, मोबाइल चार्ज करने वाली जो डिवाइस होती है, चार्जर जो होता है, ठीक है, वो मिल रहा है, और आपका जो फ़ोन है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही चलेगा उसका बैकअप जो है, तो क्या आप चार्जर लेने जाओगे या नहीं जाओगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास साधन हो जाने के लिए या ना हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, रात हो, दिन हो, या आपको कहीं और दूसरी जगह जाना हो, आप सारा कुछ मैनेज कर गए, वो सबसे पहले क्या करोगे? वो चार्जर लेने जाओगे। जाओगे या नहीं जाओगे? तो जब आप इतनी सारी विपत्तियों का सामना कर करके अपना सारी चीजें आप फिक्स कर सकते हो, अपने सारे काम कर सकते हो, तो पढ़ क्यों नहीं सकते हो भाई? ना, तो अपना टारगेट क्यों नहीं पा सकते हो भाई? आज नहीं करेंगे कल से करेंगे, ये सारी चीजें कहने वाली बात होती है, करने वाली बात किया करो। कहने वाली बात में फोकस मत किया करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, बोला था 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक व्यक्ति को 15 सेकंड पार कर देते उसी दिशा में, ठीक है। उसी दिशा यानी समान दिशा हो रही है, तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी, अंतर आ जाएगा। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल कितनी बनेगी? सापेक्ष चाल कितनी बन जाएगी? आप बोलो 44 माइनस के 8 जब करोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कितना हो जाएगा? 36 × 5/18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपको सोचोगे ना 5/18, 18/5 वाली ये 40, ये सारी चीजें आपको थोड़ा डाउट देती हूँ, इसके लिए मैं आपको एक अलग से क्लास बना दूंगा, और आप कमेंट करना कि हाँ इन चीज़ों को बहुत ही डीपली और बारीकी समझना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गया आपका, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा वो। समय ले रहा हो कितना? वो समय ले रहा है कितना? 15 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस भाई समय कितना है? 15 सेकंड ले रहा है। डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर 4 इंटू समय होता है, तो 10 इंटू अब 15 करोगे कितना हो जाएगा? 150 मीटर हो गया हमारा। 150 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। 150 मीटर हो गया हमारा। आप देखो, अब यहाँ पे क्या इसकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला गति कितनी है? महिला गति कितनी है, ठीक है। आप देखो 10 सेकंड में, अब यानी ये वाली जो रेलगाड़ी है, बोल रहा ना, रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करे या पुल को पार करे तो खुद की दूरी चलती है। तो यहाँ पे जो नई वाली कंडीशन क्या बनेगी? नई वाली कंडीशन क्या बनेगी? तो समय जो लगेगा, समय दे रखा है, तो चाल क्या रहेगी भाई? स्पीड क्या रहने वाली है भाई? 150 मीटर की वो है और 10 सेकंड में पार कर रही है, तो कितना? 15 मीटर पर सेकंड आ गया। 15 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई इसको, 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड क्या होता है? इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो 15 × 18/5 हो जाएगा हमारा। 5 × 15 और 18 × 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है।
अब ये जो सापेक्ष चाल है विपरीत चाल की है, यहाँ पे क्या दो चालें जुड़ रही हैं, दो चालें जुड़ रही हैं, तो पहली चाल कितनी है, पहली चाल क्या बोला 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेल की चाल है। तो महिला की चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलो 44 में, 44 को 54 से घटाएंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। या 44 में क्या जोड़े 54 हो जाए, तो कितना हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया महिला की चाल। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से गतिमान ट्रेन ए में बैठी है। ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुनी लंबी एक अन्य ट्रेन, यहाँ पे 3 गुनी को काट करके 2 गुनी कर लेना, ठीक है। 2 गुनी लंबी एक अन्य ट्रेन बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है, तो यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन ए की लंबाई मीटर में कितनी है। सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन आप 3 गुने से करोगे दम निकल जाएगा, हो नहीं पाएगा, ठीक है। उल्टा सीधा कोई तरीका लगा के, कोई लॉजिक लगा के आप निकाल सकते हो तो निकाल लेना, ठीक है, लेकिन लॉजिकली या कोई सही तरीके से ये नहीं बनने वाला है। इसका दो दो कर लेना, आसानी से आपको जो ऑप्शन है वो मैच हो जाएंगे 2 गुना करके, ठीक है। तो पहली जो जिसमें रेणु बैठी है, वो पहली ट्रेन है, ठीक है। उसकी जो चाल है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दूसरी जो ट्रेन है वो क्या है, उसकी चाल कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों क्या विपरीत चल रही हैं, दोनों क्या है विपरीत चल रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, सापेक्ष चाल कितनी होगी भाई, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सापेक्ष चाल, ठीक है। 58 इसको जोड़ो 108 होगी, हमारी 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये क्या है 15 सेकंड में पार कर रही हो, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो 108 को जब आप कन्वर्ट करोगे, 108 इंटू 5/18 जब कन्वर्ट करोगे, 18 छिंगे 108 हो गया, और 6 यानी 30 मीटर पर सेकंड आ गया आपका। अब ये आपकी चाल आ गई। टाइम कितना है आपका, टाइम आपका 30, टाइम बोला क्या 15 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 15, 450 आ गया, 450 मीटर, ठीक है। अब बोला जो पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन बोला ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुनी लंबी एक अन्य ट्रेन बी है, तो ये ए है और ये बी है, तो ये 3 गुने को 2 गुना कर लो, ठीक है, सही ऑप्शन में लाना है तो इसको 2 गुना कर लो, तो 1:2 हो गया हमारा, ठीक है, ये लंबाई हो गई। अब इनकी टोटल कितनी है 3 हो जाएगा भाई, इनकी यूनिट वैल्यू कितनी 3 होगी। पूछा क्या है, ए की लंबाई पूछे, ए की लंबाई बराबर ए की यूनिट कितनी 1 है, इंटू 1 इंटू टोटल लंबाई कितनी है 450 है, अपॉन के टोटल लंबाई कितनी है यूनिट में 3 है, तो इसको काटोगे तो 3 से काटो इसको 150 बार, और 150 से कम 150, यानी 150 मीटर की लंबाई है पहली वाली ट्रेन की ए की, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखो भाई क्या बोला है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई एक्स की 2/3 है तो एक्स की लंबाई क्या है। सेम लमसम कुछ ऐसा ही सवाल है, तो उसको क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग पहले सापेक्ष चाल बना लो। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 84 और कितना है 52, 84 सापेक्ष चाल, ठीक है। सबसे पहले सापेक्ष चाल कितनी हुई, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा 84 और प्लस के 52 जब जोड़ोगे तो 6 और 136 हो गया हमारा, 136 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है, 136 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अरे साफ क्यों नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या साहब, एक सेकंड देखने देना, हाँ सही है साफ दिख रहा है, चलो हाँ, ठीक, इतना हो गया। टी कितना है, 12 सेकंड, इसको पहले मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 136 इंटू 5/18, 5/18 हो गया हमारा, 136 इंटू 5/18, ठीक है। इसे जब काटोगे तो पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है हमारा ये, भाई पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 2 से काट लो इसे, 2 से काटेंगे इसको 9 बार, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16 हो गया हमारा। 5 से करेंगे 6 35 300 और 8 45 340, तो 340/9 मीटर पर सेकंड, इतना हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, इतना हो गया, चाल हमारी ये आ गई। बोला है कि 12 सेकंड, ठीक है, तो 12 सेकंड टी कितना 12 सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा भाई, 1 सेकंड में इतना चले तो 12 सेकंड कितना चलेगी 340/9 इंटू 12, 3 से काटे इसको 3 बार, 3 से काटे इसको 4 बार, ठीक है, 3 से काटा इसको 3 बार और 3 से काटा इसको, ये कितना हो जाएगा हमारे 0 4 चौक 16 हंस लगी 1 और 4 तिया 12 13, 1360/3 मीटर,
1360 बटे, ये हो गया हमारा। अब क्या बोला इसने, बोला है क्या कि अगर y की लंबाई x की 2/3 की है, x की 2/3, x की 2/3 यानी x के 2/3 बराबर कितना है, y है, तो क्या होगा, y को मैं इधर लेता हूं तो x बटे वाई हो जाएगा हमारे, बराबर ये 3 इधर पहुंच जाएगा हमारा, तो 3/2 हो गया हमारा, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 यूनिट हो गई हमारी, ठीक है। अब बोला क्या, पूछा क्या इसने, एक्स की, तो एक्स की लंबाई बतानी है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो गई, और 5 की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या है, ये, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 1360/3 है। तो मुझे एक्स की वैल्यू यानी 3 बताना, 3 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 1360/3 और इंटू 3/5, इंटू 5 करेंगे तो 3 से 3 खत्म हुआ, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 36 हो गया, 5 सत्ते 35, बचा कितना 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 272 मीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, ठीक है। और देखो क्या करेंगे इसके लिए, पहली रेलगाड़ी जो है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक है। पहली कितनी है, 72 है, पहले की चाल कितनी है, 72 है, पहले की चाल कितनी है, 72 है। दूसरी चाल कितनी है आपकी, कितनी है, 108 है। तो सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, सापेक्ष चाल कितनी बनेगी, आप बोलोगे 180 बन जाएगी, है ना। इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर दो, कितना हो जाएगा, 8, 18 का 10 बार, और कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, 50 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये समय कितना ले रही है, 10 सेकंड, तो टी कितना हो गया आपका, 10 हो गया, टी कितना 10 हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर है, तो 50 इंटू 10 आप करोगे, कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया हमारा। और दोनों की दूरी कितनी समान है, तो 500 का करो 250, 250 चाल बन जाएगी भाई, 250, 250 हो गया हमारा, 250, 250 हो गया हमारा भाई, 250, 250 मीटर की आपकी ट्रेन हो गई भाई, क्योंकि समान लंबाई की है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बोला 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहली वाली रेलगाड़ी, ठीक है। तो पहली वाली रेलगाड़ी के लिए जो चाल है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। तो अब देखो 72 को आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर घंटे में, मीटर पर सेकंड में, तो कितना, 5/18 करोगे, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस कितना बनेगा इसका, 250 मीटर तो खुद है, 250, और प्लस 350 क्या है, इसका प्लेटफार्म है। तो मैंने बताया प्लेटफार्म हुआ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हुई, नदी हुई, है ना, और ये सारी चीज़ें हो गई, ब्रिज हो गया, सुरंग हो गई, तो क्या इनकी लंबाई क्या जुड़ जाती है, तो कितना, 300, 4, 600 मीटर हो गया। तो टाइम कितना लगेगा इसका भाई, टाइम कितना लगेगा, 600 बटे दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी 20 है, कितना जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला ट्रैक के किनारे देखो, ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अप ट्रेन से दोगुनी लंबाई की एक डाउन ट्रेन उसे 20 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में सेकंड में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। तो देखो भाई ये भी सवाल इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है आपको, देखो कि देखो इसमें क्या करो, मान लो जो अप ट्रेन है, माना अप ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो डाउन है, जो डाउन है, डाउन सॉरी चाल नहीं, लंबाई, क्या बोला है, ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अप ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार करती है, जबकि उसकी जो है दुगनी है, ठीक है। चाल नहीं, लंबाई करो उसे, ट्रेन की लंबाई, लंबाई, और इसकी जो डाउन ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x, ठीक है, 2x किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया, किलोमीटर हटा दो, बस ऐसे रख दो एक्स और ये, ठीक है। आगे फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब जो है इसका जो समय निकालेंगे, समय क्या है, 20 सेकंड है, ठीक है, 20 सेकंड पार करते हैं। क्या एक ट्रक ट्रक किनारे खड़े लड़के ने पाया कि ये हो गया, ठीक है,
20 सेकंड पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। चलो कोई नहीं। अब देखो जो समय है, अब देखो क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगी इनकी भाई, चाल दूरी बटे समय होता है हमारा, ठीक है, दूरी बटे समय। तो पहले वाले की दूरी कितनी एक्स है और समय कितना 8 सेकंड, तो चाल क्या हो जाएगी, x/8 हो जाएगी हमारी। इसको कैसे करेंगे, 2x बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2/10, 20 हो गया हमारा, 20 हो गया हमारा। इसको जब काटेंगे 2 एक हम 2 और 2 धारेंगे 10 हो गया हमारा, 10 हो गया हमारा, ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा इसका एलसीएम, 8×5 = 40, 5x हो गया, ये प्लस करना जान के, 5x प्लस के कितना हो जाएगा हमारा ये 10×4 = 40 और 4×1 = 4 यानी 4x हो गया हमारा, 4x हो गया बराबर 9x/40 हो गया, 9x/40। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई, ये क्या हो गया आपका, समय निकल के आ गया, ये क्या आ गया आपका, समय निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमारा, कुल दूरी बटे सापेक्ष चाल, ठीक है। तो अच्छा ये क्या बनेगी हमारी, एक सेकंड, सापेक्ष चाल बनाना हमें इसको। तो ये हमारी चाल बन के आई, ये हमारी चाल बन के आई है ना, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये हमारी चाल बन गई, इसको जोड़ा चाल भाई, सापेक्ष चाल बन गई। तो ये क्या होगा हमारे किलोमीटर, ये सापेक्ष चाल बन के आ गई, सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल बन के आ गई हमारी, सापेक्ष चाल बन के आ गई। अब क्या करेंगे इसको, इसको बोला कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में सेकंड में कितना समय लगेगा। तो भाई समय क्या होगा हमारा कि सापेक्ष चाल बटे कितना समय लगेगा सेकंड में बताना है। तो कुल दूरी लिखोगे भाई, कुल समय बराबर, कुल समय बराबर, कुल दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। कुल दूरी कितनी है भाई, x और ये 2x, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे ना, एक दूसरे को विपरीत पार कराना, ठीक है। तो 3x हो गया हमारा, 3x बटे 9x बटे कितना हो गया, 40 हो गया। ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, x से x खत्म हुआ, 3 से काटा 3 बार, और कितना 40/3 हो जाएगा हमारा। तो 13 से 1/3, 13 से 1/3, ठीक है, 13 से 1/3 सेकंड, ठीक है, 13 से 1/3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन 31, ये देखो बोला कि ए और ए एवं बी ने एक ही समय पर क्रमशः स्थान x से y, तो y से x तक एक दूसरे की ओर यात्रा आरंभ की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए एवं बी ने क्रमशः y एवं x तक पहुंचने में 2.45 घंटे एवं 4.05 घंटे का समय लिया। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल आपको बतानी है, ठीक है। तो ये आपका वही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ है नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका कि ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय बटे ए का समय का रूट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये, आप इसको आसानी से कर सकते हो ना भाई। बी की चाल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है भाई, ए की चाल देखो, ए की चाल बटे बी की चाल कितनी है, 8.4 है, ठीक है, बराबर ए का समय कितना है 2.45 है और बी का कितना है 4.05 है। तो बी का समय कितना 4.05 बटे 2 पॉइंट कितना 45 हो गया हमारा, ठीक है। इस पर रूट लगा दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, 5 से काटोगे कितना 81 बार कटेगा, 5 से काटोगे कितनी बार 5 9 45, 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक है, कितनी बार 49 बार कटेगा। तो ये कितना 9/7 बन के आ गया, 7 से काटो उसको 12 बार यानी 1.2 हो जाएगा हमारा, और 12 नंबर 108, एक ही चाल कितनी हो जाएगी 108 कितने 10.8 हो जाएगी हमारी। कोई बड़ी चीज थी नहीं थी हमारी, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने घंटे के बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी, ठीक है। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे भाई, ठीक है। देखो भाई सवाल में कुछ है नहीं वैसे, आप इसको जो ओरली जो सवाल निकले पिछले वाले जो सवाल निकले थे उन्हीं आधार पर हो जाएगा ये। एक्स और वाई दो स्टेशन है, ठीक है, एक्स और वाई दो स्टेशन है, 280 किलोमीटर दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक निश्चित समय पर एक ट्रेन, ठीक है, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगी। अब ये चल रही है कितनी 60 की स्पीड से, ठीक है, 60 की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है।
और ये चल रही है कितनी की स्पीड से, ये चल रही है इसकी किसकी स्पीड से, और 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब एक कंडीशन ये है, ये 2 घंटे बाद चलिए, 2 घंटे बाद चलिए, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, ये भाई 2 घंटे यहाँ हो गया आपका, तो ये 120 किलोमीटर चल जाएगी भाई। 1 घंटे में 60 चल रही है, तो दूसरे 2 घंटे कितना चलेगी, 120 किलोमीटर चलेगी। डिस्टेंस कितना रहेगा, 140 का रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 160 का रहेगा, 160 का रह जाएगा। ठीक है। तो 60 और 20 कितना, 80 हो गया। सापेक्ष चाल कितनी होगी, 80। तो समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा भाई, 160 किलोमीटर है। 60 बटे सापेक्ष चाल कितनी, 60 और 20 80, कितना हो जाएगा, 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे कहाँ से लग रहे हैं, यहाँ से लग रहे हैं मिलने के लिए भाई। 2 घंटे कहाँ से लग रहे हैं, यहाँ से लग रहे हैं। बोला है एक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से कितने मिलेगी, यानी एक्स से चलने के लिए। ठीक है। तो 2 घंटे तो ये है, और 2 घंटे यहाँ पे ये भी तो उसने गंवाए थे, तो प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 4 घंटे। वाई से पूछा होता तो वाई से सिर्फ ओनली 2 घंटे आता। ठीक है। बात इतनी सीधी। ठीक है, 33। ये क्रॉप नहीं हुआ, क्या हुआ था, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन की सेटिंग नहीं हो पाई। कंप्यूटर मास्टर जो हमारे जो है, उन्होंने, एडिटर साहब, भाई एडिटर साहब भी मैं ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई और टीम लग जाए ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ मैं ही करता हूँ। ठीक है। एडिटिंग एडिटिंग तो खैर करनी नहीं पड़ती अब तो, पहले बहुत एडिटिंग करनी पड़ती थी। फोटो खींचना होता है, इनको क्रॉप करना होता है, सीरीज में सेट करना होता है, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालना होता है, उनको सिक्वेंस में लगाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाती है। हमारे जो एडिटर साहब है उस समय मैं जो है उसमें एडिटर होता हूँ। अब जो आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी समय क्या मैं कुछ होता हूँ, किसी समय कंप्यूटर ऑपरेटर होता हूँ। ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। समय समय के हिसाब से जैसे पद बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, नाम बदल, नहीं नाम नहीं बदलता भाई, नाम तो वही रहता है। मैं अब किसी भी समय कोई काम करूँ नाम तो वही रहेगा, आप भी किसी भी समय कोई काम करो नाम तो वही रहेगा। अब बोलो घर पे मुझे क्या बोलते हैं, घर पे मुझे क्या बोलते हैं, सोनू बोलते हैं, बाहर मुझे सुरेंद्र बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है। बोला दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे अपराह्न प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलती है, एक ओर बढ़ती है। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। सेम जो अभी वाला टॉपिक था वही है। ठीक है। सेम अभी वाला टॉपिक था। यहाँ पे क्या है, आपको डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस आप उसको आसानी से जब टाइम निकल के आ जाएगा, तो ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी आप उसको काउंट कर दोगे। ठीक है। दिक्कत है क्या, डर लग रहा है, करा दें, ठीक है तो जी करा देते हैं। देखो, एक बच्चा बोला छोड़ दो, चलो कोई नहीं, जिसने बोला करा दें तो कर दो भाई। ये ए है, ये बी है, कितना है, 575 है। ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन है, पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन यहाँ से चलेगी, दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगी। ये चल रही है 3 बजे, 3 बजे चल रही है। कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी ट्रेन जो है वो कितना, 3:30 बजे चली है, कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है। अब देखो, ये 3 बजे चली है, 3:30 बजे चली है। जब इसने चलना स्टार्ट किया होगा, ये आधा किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी 30 मिनट में कितना चल चुकी होगी, 25 किलोमीटर चल चुकी होगी, 25 किलोमीटर ना। तो किलोमीटर कितने रह गए, 575 किलोमीटर थे, 25 चल चुके हैं, तो कितना रह गए, 550 किलोमीटर रह गए आपके। सापेक्ष चाल कितनी होगी, अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 110 हो जाएगी, 60 50 110 हो गई हमारी। अब डिस्टेंस कितना आपका, 550 है, तो टी कितना हो जाएगा, समय कितना लगेगा, 550 बटे कितना, 60 और 50 110, कितना हो जाएगा, 5 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, 5 घंटे लगेगा। ठीक है। 5 घंटे हो गया। अब कह रहा है ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, 5 घंटे। ठीक है। 5 घंटे तो हमने यहाँ से काउंट किया है, यहाँ से हमने काउंट किया है। 5 घंटे के लिए क्या रहेगा हमारा भाई, 5 घंटे के लिए एक जो पहली ट्रेन कितना चलेगी भाई, 50 × 5 करोगे, और प्लस के ये 25 किलोमीटर भी आपको काउंट करना होगा, ए से चला रहे हो तो प्लस 25 कर दो, तो 25 यानी 250, प्लस के कितना 25 करोगे, कितना हो जाएगा, 275। 275 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे। अगर बी से पूछता तो हम क्या करते भाई, 60 है, 60 का × 5 कर दो भाई, यहाँ से यहाँ तक की तो मामला चल रहा है, तो यहाँ से करेंगे तो 5 घंटे बाद, यानी 635 300 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही जगह फिलहाल इस हिसाब से। आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। चलो, बोला है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी
विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई ये भी बहुत इजी सवाल हो गया। भाई सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल देखो 80 और 37 कितना हो गया? 170 हो गया। भाई अब तो कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं ना, सीधे सीधे ठोक दे, सीधे सीधे ठोक देना। अब तो क्या है, कितना है सापेक्ष चाल कितनी होगी? सापेक्ष चाल, भाई सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 80 प्लस के कितना 37 कितना हो गया? 170 हो गया। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा लो इसको, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 170 इंटू 5/18, काम कितना कर रहा है वो? 18 सेकंड काम कर रहा है। तो यहाँ पे साथ ही साथ इसको फिल कर दो भाई, 18 हो गया, 18 से 18 खत्म हुआ तो 5 इंटू 17 कर दो, 100 इंटू 5 500, 70 पंजे 85 यानी 585 हो गया हमारा। पहले वाली की लंबाई कितनी है? 287 है, तो 287 घटा दो, दूसरी चाल निकल के, दूसरी लंबाई निकल के आ जाएगी। 15 में से 7 गए तो कितना? 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा कितना? 7, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ से 4 2 298 मीटर, ठीक है। 298 मीटर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 74 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी की एक्स की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। भाई ये जो सेम है ना 35 में जो क्वेश्चन है, सेम जो है क्वेश्चन में 28 में वाले की तरह है, ठीक है। 28 वाले क्वेश्चन की तरह है। वहां पे क्या है, बस इसको 74 के पे 84 दे रखा है, बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम। बस 74 को उठा के वहाँ 84 कर देना, सॉरी उसको 84 के पे उठा के 74 कर देना, आसानी से बन जाएगा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। बोला है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चलती है। दोनों ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से पहले 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? अभी जैसे बोला था ना, एक्सीडेंट होने से पहले, टकराने से 1 सेकंड पहले, यहाँ पे 3 मिनट पूछा है, यानी 3 मिनट में वो कितनी दूरी कवर करेंगे? 3 मिनट में कितनी दूरी कवर करेंगे दोनों ट्रेनें जो है। यहाँ पे उससे दूरी से कोई मतलब नहीं, कितनी दूरी दे रखी नहीं दे रखी, चाल दे रखी हमें कितनी, 75 और 85। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 75 85 जोड़ेंगे तो कितना? 160 हो जाएगा। भाई 160 इंटू करोगे से कितना हो जाएगा हमारा? 5/18, 5/18 हो गया हमारा, ठीक है। करो, इस करोगे से जो करोगे भाई इसको, भाई ऐसे मत करो, ये तो बहुत सेकंड में जाएगा, फिर मिनट मिनट कन्वर्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, ऐसे कर लो भाई। सापेक्ष चाल क्या हो रही है इसकी? सापेक्ष चाल क्या हो रही है इसकी? सापेक्ष चाल क्या हो रही है इसकी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है। तो 3 मिनट में कितना चलेगा? बस 3 मिनट में दूरी कितनी रहने वाली है? तो 60 मिनट में, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 160 चल रही है, तो 60 मिनट में 160 चल रही है, तो 3 मिनट में कितना चलेगी? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 20 का भाग दे दो, 80 हो जाएगा हमारा, सॉरी 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी 29/पहली कर लो तो 160। ओहो भाई साहब, इसमें ना पेन बहुत शुरू हो गया तेज सर में, लेकिन आज ना इसके 40 सवाल पूरे करा के जाऊंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 बोला है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर है, ठीक है, और 300 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो देखो डिस्टेंस बनना आपका सीधा सीधा कितना होना है? 300 300 450, डिस्टेंस कितना है? तीनों जोड़ दो भाई, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो गया आपका भाई? 300 प्लस के 300 प्लस के 450 कितना हो जाएगा आपका? 1050 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 1050 मीटर हो गया। चाल कितनी हो जाएगी? चाल कितनी है इसकी? सापेक्ष चाल कितनी बनेगी? दो रेलगाड़ियां, इनकी लंबाई कितना? 450 मीटर, ये है एक दूसरे की ओर क्रमशः यानी विपरीत दिशा में जा रही है, तो 162 प्लस के 108 कितना हो जाएगा? आप लोग 70 270 हो गया, 270 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मीटर, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करोगे तो 270 इंटू 5/18, 9 से काटा इसको 2 बार, 9 से काटा इसको 30 बार, 2 से काटा इसको 15 बार, ठीक है। तो 15 75 हो गया, 75 मीटर पर सेकंड हो गया आपका, ठीक है। अब इतनी दूरी कितनी देर में कवर करेंगे इसको, ठीक है। बस निकाल लो भाई इसको, समय बराबर दूरी कितनी है? ये है 1050/5, ठीक है।
15 15 75, 15 से काटो 15 7 105, 70 हो गया, 5 से काटो 14 बार, 14 सेकंड। ठीक है, राइटिंग में या उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो देख लेना इसको, थोड़ा सा अभी मैनेज करना, क्योंकि अब ना बहुत जल्दी हो रही है मुझे क्लास खत्म करने की, क्योंकि सिर में ना बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। देखो जिस समय इस समय ऐसी मेहनत हो रही है, उस समय आपको भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है, आप लोगों ने बोला था करण की क्लास चाहिए चाहिए, ठीक है। शनिवार को क्या हुआ था, तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, पता नहीं तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी मेरी, पहले इतनी नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। ठीक है, दवाएं इतनी चल रही है, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। बोला एक मोटरसाइकिल चालक पी 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपनी यात्रा प्रारंभ आरंभ करता है। 30 मिनट के बाद मोटरसाइकिल चालक क्यू उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चालू करता है। क्यू कितने समय घंटे में पी से आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ पी जो है, पी की चाल कितनी है भाई, पी की चाल कितनी है, पी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसने आधा घंटा 30 मिनट क्या है, 30 मिनट तो इसने सफर कर लिया भाई। 30 मिनट बाद क्या क्यू चालू हो रहा है, क्यू चालू हो रहा है, क्यू की चाल है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्यू की चाल जो है, तो जब पी ने 30 किलोमीटर, भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 30 मिनट चल लिया, उसके बाद क्यू ने अपना स्टार्ट किया है, तो पी ने कितनी दूरी कवर, क्यू पी ने कितनी दूरी तय की होगी भाई, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 15 किलोमीटर का चलेगा। सापेक्ष चाल, देखो समान चल रहा है, इसका पीछा कर रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे को मतलब 15 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा ये, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 15/10 करोगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10 हो गया हमारा, इसमें पूछा है इसमें। ठीक है, यही है आपका 3/2 हो जाएगा आपका, 3/2 ऑप्शन में कौन सा दूसरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, सवाल बहुत तगड़ा है। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। बोला है कि ए बी से दुगना तेज चलता है, ठीक है, बी सी से तिगुना तेज चलता है, सी द्वारा 1/1/2 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय तय की जाएगी। देखो, ए लिखो अनुपात बी लिखो अनुपात सी लिखो। ए बी से दोगुना तेज चलता है, यानी बी 1 चलेगा, ये 2 चलेगा। बी जो है सी से तिगुना तेज चलता है, यानी सी 1 चलेगा, ये 3 चलेगा। बस हो गया खेल इसका, 2 3 6 हो गया हमारा, 1 या 3 हो, 3 एकम 3 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। यानी जिस समय में ए जो है सी 1 किलोमीटर चलता है, बी 3 किलोमीटर चलता है और सी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे समझ सकते हो। यानी 1 घंटे में सी ए जो है 6 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, बी जो है 3 चलेगा और ये सी ये चलेगा। ठीक है, अब क्या बोला, सी द्वारा 1/1 यानी 1.5 घंटे में, यानी ये सभी ना 1 1 घंटे का आपका समय है। ठीक है, 1 1 घंटे का समय है, तो ए सी जो है 1.5 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे में कितना चलेगा, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 1.5 किलोमीटर चलेगा, 1.5 किलोमीटर चलेगा। भाई कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 1.5 किलोमीटर चलेगा। अब कोई व्यक्ति 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 किलोमीटर कितने घंटे में कितने मिनट में चलेगा। ठीक है, तो भाई इसको लगा दो भाई, 1.5/6 कर दो इसको ना, इतना छोटा क्यों लग रहा हूँ मैं आज, क्योंकि हमारा पॉइंट हटाए 0 हट गई। आंसर जो मिनट में लेके आना, तो इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 से 60 खत्म हुआ बराबर 15 मिनट। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती हुई एक ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो दूसरी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की और सी की लंबाई 150 और 250 है, तो ट्रेन सी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये भी इजी है, ये भी इजी है। और दूरी कितनी हो रही है भाई, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, कितना है, 250 150 400 हो गया हमारा, 400 हो गया। समय कितना लग रहा है इसमें, समय लग रहा है आपका, बोलोगे 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट का मतलब है आपका 120 सेकंड, 120 सेकंड हो गया। ठीक है, तो चाल क्या आ जाएगी, चाल क्या आ जाएगी आपकी, चाल क्या आ जाएगी भाई, 400/120, 0 0 खत्म हुई हमारी, 4 से काटेंगे इसको 3 बार, 4 से काटेंगे इसको 10 बार, 10/3 मीटर पर सेकंड आ गया, 10/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, आप क्या करना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं।
ठीक है, क्या करने वाले थे अभी हम, हाँ इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 10/3 इंटू 18/5 करेंगे इसको। 5 से काटा इसको 2 बार, 3 से काटा इसको 6 बार, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुई, सापेक्ष चाल आई, ये क्या हुई, सापेक्ष चाल आ गई। ठीक है, तो जब समान दिशा में चल रहे तो ये क्या होता है, अंतर होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, अंतर होता है। अब बोलोगे तो ट्रेन सी की लंबाई किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ट्रेन सी की लंबाई। अब इसको सोचने के लिए ये है कि एक तो ऑप्शन ये है कि सी की लंबाई कितनी हो सकती है, सी की लंबाई हो सकती है 100+12 हो सकती है, या 100-12 हो सकती है, यानी 112 हो सकती है या 88 हो सकती है। ठीक है, अब ऑप्शन में 112 नहीं है भाई, अंतर ही तो निकालेंगे भाई, दोनों चालों का अंतर, यानी बी की मतलब बी की चाल कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो सी की चाल के लिए इसका अंतर आपको 12 का बनाना है, तो दो ही कंडीशन, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, है ना। अब इसमें देखो ऑप्शन में हमारा 112 नहीं है, इसलिए 88 सही बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा, लेकिन आपको क्या पकड़ना है कि 88 है, यानी बी की चाल कितनी, बी की चाल कितनी 100 है, बी की चाल कितनी 100 है, बी की चाल कितनी 100 है, तो ये तो एक तो ज़्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो सी की चाल बी से कम है या ज़्यादा, ये देखेंगे। बोला 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को उसी दिशा में जा रही 2 मिनट में पार कर लेती है, यानी बी जो है सी को पार कर लेती है, बी जो है सी को पार कर ले 2 मिनट में, यानी सी की स्पीड कम है बी से, सी की स्पीड कम है बी से, तो क्या हो जाएगा, इसकी 88 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके 40 क्वेश्चन पूरे हुए, अगली क्लास में आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जैसी कंडीशन रहेगी आपको मैं बता दूंगा, अगर कंडीशन ठीक ठाक रही, इस लेवल तक कंडीशन रही, तो क्लास आपको पक्का मिलेगी, थोड़ा डाउन हो गई तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, अगर जो भी चीज़ें आपको शाम को 8 बजे आपको पता चल जाएगा कल जो है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।